हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। अरे आपके हरियाणा एडीए के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हरियाणा एडीए का फॉर्म भरा है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले आपको एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर इसके बाद आपको जब ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी तो आपको जो लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिंक्स में सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, क्लिक है टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। या फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आप जब सबमिट करेंगे ओटीपी को, तो उसके बाद आपको जब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थर्ड नंबर पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड द एडमिट कार्ड, वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। और आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो जिन बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड अब तक नहीं देखा है वो जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और अपना सेंटर देखें कि आपका एग्जाम कहाँ आया है। और जिन जो बच्चे हरियाणा आईडी का एग्जाम दे रहे हैं वो अपना लास्ट रिवीजन कर लें। अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है बस आप उसका रिवीजन करें। तो अब हम देखते हैं हरियाणा आईडी की मतलब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके एग्जाम के लिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम वो देखते हैं। अब अगर आप इसकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखोगे तो आपको सबसे पहले ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। जो जो मेन इम्पोर्टेंट आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप थर्ड नंबर पे आओगे तो आपको दिख रही होगी, आपको एक एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट इन द ओरिजिनल एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये आपको लेके जाना है। आपको ये ओरिजिनल लेके जाने हैं सेंटर पे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो आपकी जो एंट्री है वो बिना एडमिट कार्ड के और बिना प्रूफ के आपकी नहीं होगी, ये इन्होंने बता रखा है। और एक बात का स्पेशल और ध्यान दें बच्चे, आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन ही लेके जाना है। इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ नहीं लेके जाना है। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन पेन, आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है और आपको पेंसिल का भी यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन जो है बॉल पॉइंट पेन, सिर्फ उन्हीं का यूज करना है। और आपको क्या नहीं लेके जाना, आपको मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, टैबलेट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। साथ में आपको रिस्ट वॉच, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी, जो वुमेन कैंडिडेट है उनको नोज पिन, बैंगल्स, नेकलेस, चेन, रिंग, ईटीसी कुछ भी नहीं लेके जाना। आपको पर्स, बेल्ट, वाटर बॉटल्स एंड बुक्स, नोट्स, आपको कुछ नहीं लेके जाना है। ये सब इन बातों का आप ध्यान रखें। वहां स्टाफ से आप इसके ऊपर बहस ना करें क्योंकि इससे आपका एग्जाम पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप पहले से तैयार होके जाएं इन चीजों के लिए। आपको वहां पे सिर्फ आपका जो ब्लू और ब्लैक जो पेन है वो सिर्फ वही लेके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना। इन्होंने वाटर बॉटल्स के लिए स्पेशली मना कर रखा है, तो कैंडिडेट कृपया इस बात का ध्यान दें कि आप वहां पे बहस ना करें क्योंकि इससे आपका जो एग्जाम जो जो देते हो आप इस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपने पहले से तैयारी करके जाएं। और आप कैंडिडेट ये ध्यान दें कि सभी कैंडिडेट जो है वो बायोमेट्रिक करवा के जाएं, अदरवाइज उनकी जो एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। और जो आपका एंट्री टाइम है एग्जाम का वो आपका 8:30 AM टू 9:50 AM तक है। जो 8:30 से आपका 9:50 तक आपका एंट्री का टाइम है। इसके बाद आपका 10 से 12 आपका एग्जाम होगा। तो आप टाइमली एग्जाम सेंटर पे पहुंचे और टाइम से अपनी एंट्री कर लें क्योंकि आपके वहां पे बायोमेट्रिक भी होनी है और कोई अदर जो जैसे फोटो वगैरह होती हैं, तो अपना टाइम से एंट्री करें और टाइम से करवाएं। इसके बाद फिर अपनी जो सीट हो उस पे जाके बैठें। और 13 नंबर पॉइंट पे आपको दिख रहा होगी जो आपकी ओएमआर शीट है, उसमें ट्रिपल ओएमआर शीट होंगी आपकी। दो उसमें कार्बन कॉपी होंगी, एक आप स्टूडेंट्स के लिए कार्बन कॉपी होगी, एक वही जो स्टाफ है उनके लिए। मतलब आपका जो दो कॉपी है वो तो कमीशन के लिए है और एक कॉपी आपके लिए आप अपने घर लेके आ सकते हो उस कॉपी को। और एक जो 14 नंबर पॉइंट है इस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ए सिंगल बेल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन एंड देन कैंडिडेट्स may start the writing their answer. A single bell will also be given for half time and end of the time. मतलब जब आपकी सिंगल बेल होगी उसके बाद आपको अपना एग्जाम है वो ओपन करके स्टार्ट कर देना है। और जब एक सिंगल बेल दोबारा होगी तो इसका मतलब आपका हाफ टाइम हो चुका है। और जब आपकी सिंगल बेल थर्ड टाइम होगी तो आप ये आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम का टाइम हो कंप्लीट हो चुका होगा।
तो इस बात का ध्यान रखें और साइलेंस बना के रखें एग्जाम हॉल में, और कोई स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। ये बातें बता रखी है इन्होंने। हाँ, एक बात का बच्चे और ध्यान रखिए कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और आप जो है इसमें फिफ्थ ऑप्शन भी आएगा आपका हरियाणा एडीए में ओमार में, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड छोड़ना है तो आपको ई ऑप्शन भर के आना पड़ेगा। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका एक नेगेटिव मार्किंग उसमें काउंट की जाएगी। और इसके बाद अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन के सर्कल जो फिफ्थ ई सर्कल है वो आपने मार्क नहीं किया, तो आपका जो है वो मार्क चेक नहीं की जाएगी, आपकी डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। इसके अलावा तो कोई और अदर इम्पोर्टेंट थिंग है नहीं। तो सभी बच्चे जो हरियाणा आईडी का एग्जाम दे रहे हैं वो अपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़े। मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है, जो मेन इंस्ट्रक्शन थी आपको। तो सभी बच्चों को जो हरियाणा आईडी का एग्जाम दे रहे हैं ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।